जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चर्चा चल रही है राहु और मंगल देवता के अंगारक योग को लेकर। मेरी पिछले कुछ दिनों से ये जानकारी देने की कोशिश रही कि अंगारक योग को सदा बुरा ना कहा जाए और अंगारक योग को सदा बुरा ना समझा जाए। अंगारक योग बुरा होता है, नो डाउट, कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन हर जगह नहीं। हर जगह हर चीज बुरी नहीं होती। हर लगन कुंडली में हर चीज को बुरा गिनना, ये भी हमारी बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत नहीं होती। बहुत सारे केसेस में आपको मंगल की शांति करवानी पड़ती है, बहुत सारे केसेस में आपको राहु की शांति करवानी पड़ती है ताकि मंगल देव अच्छा रिजल्ट दे पाए। मेरी कुछ दिनों से यही विस्तृत रूप से जानकारी देने का कोशिश रही है कि आप ये सही जान पाएं। केवल दो ग्रहों को साथ बैठा देख करके, दो ग्रहों की युति को एक राशि में देख करके ये डिफाइन न किया जाए कि ये अंगारक योग है और ये सदैव खराब रिजल्ट देने वाला है और आपको सदैव राहु की शांति पर ही पैसे खर्चने होंगे। ये बात पूर्णतः न कभी शास्त्र सम्मत थी, न है और न होगी। जब तक आप लगन कुंडली का सही विवेचन करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि राहु देवता उस लगन कुंडली में अच्छा फल देने में बाध्य है या मंगल देवता उस लगन कुंडली में अच्छा देने में बाध्य है, उसके बाद जो ग्रह खराब करने वाला है आप उसकी शांति करवाइए। अगर राहु और मंगल के अंगारक योग को अंगारा कहा जाता है और अंगारे की स्थिति ऐसी मानी जाती है, अंगारे को यह कंसिडर किया जाता है कि वो जहां बैठता है उस घर को जला देता है, लेकिन हम ये सोचना और ये समझना, ये ध्यान देना, इसके बारे में जानना भूल जाते हैं कि वही अंगारा किसी के घर का चूल्हा जलाने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। वही अंगारे के ऊपर हम रखकर खाना बना करके अपना पेट पालते हैं और अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो हर चीज को एक क्राइटेरिया में कहना, यह बात शास्त्र सम्मत नहीं है। अंगारा खराब भी हो सकता है। अंगारा ठंड में ठिठुरते हुए प्राणी को बचाने का रास्ता मात्र भी हो सकता है, जिसका ताप लेकर के बंदा ठंड में ठिठुरता हुआ बचने का रास्ता ढूंढता है। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि अंगारक योग को सदैव बुरा कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए, अंगारक योग को सदैव अच्छा कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। ये योग स्थितियां टू स्थितियां, कुंडली टू कुंडली, प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट अलग अलग प्रभाव देता है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता आया हूं। आइए इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ, कल तक मैंने जानकारी दी थी आपको कन्या लगन की कुंडली के बारे में, आज अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बात शुरू करता हूं तुला लगन से। तुला लगन ये इसलिए बना क्योंकि लगन में ही 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर तुला राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्राचार्य माने जाते हैं, यानी दानव गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में अगर राहु और मंगल का अंगारक योग बना और वो विभिन्न विभिन्न भावों में कैसा रिजल्ट देगा, आइए आपको विस्तृत जानकारी बोर्ड के माध्यम से देता हूं। मान लीजिए तुला लगन की ही कुंडली है और राहु और मंगल का अंगारक योग लगन में ही लगा है और किसी ने ये कुंडली देखते ही आपको कह दिया कि आपका तो जी सर पे ही अंगारक योग लगा, राहु की शांति करवा लीजिए, तो ये बात कभी शास्त्र सम्मत नहीं होगी। आपको राहु के वहम से निकलना होगा, क्योंकि यहां पर पड़ा हुआ तुला राशि का राहु अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको पॉजिटिव फल देता मिलेगा, क्योंकि राहु अपने गुरु के घर में बैठा है और अच्छे भाव में प्लेस्ड हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में जितना अंश मात्र बलाबल लेकर के राहु बैठे होंगे, उतने ही राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में बाध्य होंगे।
पर्सनैलिटी को राहु इंप्रूवमेंट में लाएंगे, हेल्थ इंप्रूव करेंगे, एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बनाएंगे। यहाँ से राहु ने जो पंचम दृष्टि पंचम भाव पर डाली, संतान सुख से परिपूर्ण करेंगे, अनसर्टेन गेंस देंगे, लवरोमांस में कामयाबी देंगे, पेट की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आने देंगे, संतान को दिक्कत परेशानियां टालेंगे। संतान से जातक का बहुत लगाव होता है। यहाँ से 7वें भाव पर जो राहु देवता ने दृष्टि डाली, तो राहु की दशांतरा में दाम्पत्य सुख भी अच्छा होगा, डेली वेजेस भी अच्छे होंगे, पार्टनरशिप में भी लाभ देते मिलेंगे, क्योंकि राहु अपने गुरु के घर गए हैं। राहु देवता ने नवम दृष्टि जो नवम भाव पर डाली, तो पिता से लगाव होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति वाला होगा, जातक एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बन जाएगा। लेकिन दर्शकों, यहां मंगल देवता जो इस लगन कुंडली के अति मारक ग्रह हैं, अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक अगर मंगल देवता इस लगन कुंडली के मारक ग्रह हैं और राहु मंगल का अंगारक योग लगन में लगा है, तो आपको शांति मंगल देवता की करवानी होगी, ताकि राहु अपने अच्छे रिजल्ट इंप्रूव कर सकें और मंगल देवता की करवाई हुई शांति अपनी दशांतर दशा में आपको अच्छा जीवन यापन करने में मददगार सिद्ध हो। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये कि राहु और मंगल की युति को अगर लगन में देखो, तो मारक ग्रह जो मंगल है उसकी शांति करवाइए। राहु की शांति के पीछे कदापि मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि राहु अपने गुरु के घर में बैठा है और अंगारक योग में यहां मंगल की शांति होगी, राहु की शांति कदापि नहीं होगी। दर्शकों, यही राहु मंगल अगर दूसरे भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव में बैठे होने से राहु देवता नीच के हो जाते हैं और मंगल देवता स्वय राशि के हो जाते हैं, तो दोनों ही अति मारक बन जाएंगे। यहां अंगारक योग एक बहुत भयानक रूप ले लेता है। जब भी राहु की दशा अंतर दशा चलेगी वो भी आपको कष्टकारी होगी, जब भी मंगल की दशा अंतर दशा चलेगी वो भी आपको अति कष्टकारी होगी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि ये योग किस घर में बना है। अगर सेकंड हाउस में दूसरे भाव में बना, तो राहु और मंगल दोनों की प्रॉपर अंगारक योग की शांति कराए बिना ये दशा आपको कष्ट देती ही मिलेगी। तो ग्रह, प्रिय दर्शकों, ग्रह वही है, लेकिन प्लेसमेंट के बदलने से उसकी पूर्ण स्थिति में पूर्णता बदलाव आ जाएगा, उसके रिजल्ट देने में बहुत बड़ी चेंजेस आ जाएंगी। और फिर आपको ये समझना होगा कि अब आपको शांति किस योग की करवानी है। यही राहु मंगल का अगर योग, प्रिय दर्शकों, चौथे भाव में पड़ा हो, चौथा भाव सुख स्थान, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी लग्जरीज, सुखेश भी कहा जाता है। और यहां यह डिपार्टमेंट मिला शनिदेव को। शनिदेव ने मित्रता के साथ बंधते हुए अपनी परछाई को, यानी राहु देवता को, अगर राहु देवता चौथे भाव में पड़े होंगे तो राहु देवता की दशा अंतर दशा सदैव आपको लाभान्वित करती मिलेगी। राहु की दशा अंतर दशा सदैव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं में वृद्धि करती मिलेगी। राहु की दशांतरा यहां पर दृष्टि डालकर ऑब्स्टेकल्स को दूर करती मिलेगी, यहां पर दृष्टि डालकर कामकाज में वृद्धि, यहां पर दृष्टि डाली विदेशों से भी लाभ होने का योग बनाएगी। तो राहु और मंगल अगर चौथे भाव में पड़े हुए, तो यहां मंगल अति मारक होकर उच्च के चौथे भाव में हो गए हैं। यहां आपको मंगल ग्रह की शांति करवानी होगी, ताकि इस अंगारक योग में जो ग्रह आपको खराब कर रहा है वो डिक्रीज हो पाए और दूसरा ग्रह अच्छा फल देने में बाध्य हो पाए। तो यहां अगर राहु मंगल पड़े होंगे तो राहु की शांति कदापि नहीं होगी, क्योंकि राहु अपने अति मित्र शनिदेव के घर गए हैं और मंगल उच्च के होकर के अपने अति शत्रु के घर गए हैं। सबसे बड़ी बात कि मंगल इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह हैं और अपनी दशांतर दशा में सदैव कष्ट देते मिलेंगे। तो मंगल की शांति करवाइएगा, ताकि राहु अपने और ज्यादा अच्छे फल देने में बाध्य हो सके। यही स्थिति अगर राहु मंगल पंचम भाव में पड़े हों, प्रिय दर्शकों, यहां पर होगी, क्योंकि यहां भी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में शनि और शनिदेव के घर में मंगल और राहु मिल गए हैं। राहु की दशा अंतरा सदैव आपको एडवांटेज देती मिलेगी, लेकिन मंगल की दशा अंतर दशा सदैव आपको कष्टकारी होगी, क्योंकि मंगल इस लगन कुंडली का कारक ग्रह नहीं है। मंगल अति मारक ग्रह है इस कुंडली का, और वो उसकी दशा अंतरा सदैव आपको कष्टकारी ही निकलेगी।
अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे ये तो हमने जी पहली बार सुना है कि कभी मंगल की भी शांति होती है अंगारक योग में। हाँ प्रिय दर्शकों, होती है, और ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत है। मैं इस मंच के माध्यम से कोशिश ये करता हूं कि आपको सही दिशा की अवेयरनेस आ पाए, ताकि आप समझ पाएं कि इस वहम से निकलने का सही मार्ग क्या है। अगर दो ग्रहों की युति है तो इसका मतलब ये नहीं कि राहु को इतना बदनाम कर दो कि जहां राहु मंगल देखो आपको तो ये श्राप लग गया, आप तो राहु की शांति कर। अरे मेरे भाई, राहु भी आपको बचने का रास्ता दे सकता है और मंगल भी आपका पट्टा बिठा सकता है, क्योंकि वो एक मारक ग्रह है। आप तुला लगन में स्वयं देख सकते हैं। अगर पहली दूसरी बार ये बात आपको ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपको किस ग्रह की शांति करवानी है। यही राहु मंगल प्रिय दर्शकों अगर सप्तम भाव में बैठे हो, और सप्तम भाव में बैठे होने से कभी भी आपको राहु अपनी दशांतरा में पॉजिटिव फल नहीं देगा। यहां ना मंगल अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने वाला है, न ही राहु अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि दोनों ही मारक ग्रह बन गए हैं। यहां आपको पूर्णतः अंगारक योग पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देता मिलेगा, और आपको प्रॉपर अंगारक योग की शांति करवा करके ही अपना जीवन यापन आसान करना होगा। ये अंगारक योग में जब भी राहु की दशांतरा चले वो भी कष्टकारी होगी, जब भी मंगल की दशांतर दशा चली वो भी पूर्णतः कष्टकारी होगी। दर्शकों, राहु मंगल अगर मान लीजिए नवम भाव में बैठे हों और किसी ने कह दिया आपका तो जी राहु नवम बैठा है, ये तो पट्टा बिठा देगा आपका, आपको तो पितृदोष लग गया, ऐसा नहीं होता प्रिय दर्शकों। यहां पर राहु देवता लग्नेश का अति मित्र होकर के कुंडली के त्रिकोण भाव में उच्च का विराजमान है। यहां पर अगर तुला लगन की कुंडली में राहु देवता पड़ा है 9वें भाव में, तो उसकी दशांतरा सदैव आपको पॉजिटिव निकलेगी। ये इस मंच के माध्यम से समझ लीजिए। कभी राहु देवता 9वें भाव में उच्च का पड़ा हुआ आपको कष्टकारी नहीं होगा। यहां सिर्फ आपको मंगल देवता की शांति करवानी होगी, ताकि राहु अपने और अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध हो। राहु इस भाव में पड़ा है तो खराब करेगा, इस भाव में पड़ा है तो अच्छा करेगा, ऐसे क्राइटेरिया से कुंडली नहीं देखी जाती। ये देखना अति आवश्यक है कि कहीं वो उच्च का तो नहीं है, कहीं वो अच्छे भाव में तो नहीं पड़ा, कहीं वो लग्नेश का अति मित्र तो नहीं है। उसके बाद राहु को डिसाइड किया जाता है कि वो क्या फल देने वाला है। दर्शकों, यही राहु मंगल अगर दशम भाव में पड़े हों, दशम भाव में पड़े हुए राहु मंगल देवता, मंगल यहां नीच के हो जाते हैं तो मंगल फिर यहां दंगल करवाते हैं, और राहु देवता अपने अति शत्रु चंद्रमा के घर चले गए। यहां अंगारक योग बहुत ज्यादा भयानक रूप ले लेता है, और यहां प्रॉपर अंगारक योग की शांति किए बिना आपकी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलने वाली। आपका कामकाज कभी न राहु की दशांतरा में वो सेटल होने देगा, न ही मंगल की दशांतरा में वो सेटल होने देगा। प्रॉपर जब तक आपके राहु मंगल की शांति नहीं होगी, आपका दशम भाव बचने का रास्ता ही नहीं मिल पाएगा दशम भाव को। दर्शकों, अगर राहु मंगल 11वें भाव में बैठे हो, ना तो यहां मंगल कभी अच्छा फल देगा, न ही कभी राहु अच्छा फल देगा, क्योंकि मारक ग्रह हैं। मंगल भी अति कष्टकारी ही निकलेगा अपनी दशा अंतरदशा में, और राहु देवता भी सदैव सूरज के घर बैठकर आपको दिक्कत परेशानियां देता मिलेगा अपनी दशा अंतरदशा में। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि राहु मंगल के योग को देख करके अंगारक योग है ये तो समझ लीजिएगा, लेकिन उससे अगला पहलू ये जरूर देख लीजिएगा कि इन दोनों ग्रहों में से अब हमें शांति किस ग्रह की करवानी है। अगर लगन में पड़ा होगा राहु मंगल तो मंगल की शांति करवाइएगा, अगर मंगल राहु दशम भाव में पड़ा होगा तो अंगारक योग की शांति करवाइएगा, जहां दोनों ग्रह बाध्य हो जाते हैं आपको अपनी दशा अंतरदशा में नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि हमें नेगेटिव रिजल्ट्स की शांति करवानी होती है। हमें राहु को यह सोचकर शांति नहीं करवानी कि राहु देवता खराब ग्रह है, सिर्फ इसकी शांति करवाओ, राहु को ऐसे बदनाम नहीं किया जाता। तो प्रिय दर्शकों, आप हमारा ये कार्यक्रम डेली यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आजकल हमने डेली अपलोड करना शुरू कर दिया है। आप में से किसी की भी कोई भी एपिसोड मिस हो जाए तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।
नमस्कार।